हे कॉलेस्टेंस, आज हम BEGI 182 के फर्स्ट ब्लॉक का सेकेंड यूनिट कवर करेंगे जिसका टाइटल है द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन अ ग्लोबल विलेज। आज हम इसके टॉपिक 4 और 5 को कवर करेंगे जिसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन एज अ डे इन आवर लाइफ। है ना, पूरी ह्यूमन कम्युनिकेशन की स्टोरी, जहाँ से ह्यूमन कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ ह्यूमन बींग्स में, उसकी पूरी स्टोरी एक दिन के बराबर हमारी ज़िंदगी के। ठीक है ना, हम उसको पूरा जानेंगे सिर्फ एक दिन में। कैसे? ये जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है जो कि हम अभी देख रहे हैं, है ना, जब अभी हम यूज़ कर रहे हैं, वो एक रिसेंट अचीवमेंट है पूरी मानव जाति के इतिहास में। ठीक है, फ्रेडरिक विलियम्स ने अपने एसे में कहा था द 360 सेंचुरी डे। उसमें उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है इस पूरी ह्यूमन कम्युनिकेशन को। है ना, उन्होंने बताया अराउंड 360 सेंचुरी अगो ह्यूमन बींग्स में जो कल्चर हिस्ट्री है वो स्टार्ट हुई होगी। है ना, कल्चर जो चीज़ें हैं वो बनना स्टार्ट होगा। उससे पहले ही ह्यूमन बींग्स करीबन 2 लाख साल पहले ही आ गए थे इस धरती पे। है ना, और करीबन 1 लाख साल पहले वो अफ्रीका से निकल के डिफरेंट कंटिनेंट में, डिफरेंट रीजन्स में वो वहाँ से गए। अराउंड 34,000 BC टू 10,000 BC हमें केव पेंटिंग्स मिले थे। है ना, केव पेंटिंग उस समय बनाए गए थे होमो सेपियंस के द्वारा बहुत सारे प्लेसेस में, जैसे कि फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, और कुछ इंडिया के पार्ट्स में जैसे कि भीमबेटका भोपाल के पास। ये जो केव पेंटिंग्स है ना, ये क्रो मैग्नॉन के द्वारा बनाया गया था, पैलियोलिथिक एज के। क्रो मैग्नॉन उस पर्सन को कहा जाता है जो कि पैलियोलिथिक के मॉडर्न पर्सन थे, जिनका दिमाग सबसे थोड़ा अलग चलता था। है ना, इस टर्म को लुइस लार्टेट ने यूज़ किया था उन लोगों के लिए जो कि यूरोपियन अर्ली मॉडर्न ह्यूमंस थे, पैलियोलिथिक पीरियड के। ओके, ये जो स्टोन एज था, यहाँ पे स्टोन एजेस थे, केव ज्वेलर्स थे, टूल मेकर्स थे। हमने पढ़ा था जो हिस्ट्री थी, एंशियंट हिस्ट्री थी, वहाँ पे स्टोन एजेस में पीरियड डिवाइडेड थी, पैलियोलिथिक स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, है ना, न्यूलिथिक स्टोन एज। तो इसमें स्टोन एज में पीरियड्स डिवाइड थी एंड ये धीरे धीरे डेवलप होते गई। अगर हम ये 360 सेंचुरी को अगर हम एक दिन के बराबर देखें तो वो कैसा होगा, यहाँ पे फ्रेडरिक विलियम इसी को अच्छे से कंक्लूड किए हैं एक दिन के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले हमारा जन्म होगा। ठीक है, मिडनाइट में इमेजिन कर लो जो होमो सैपियंस है ना, उनका जन्म हुआ 2 लाख साल पहले। ठीक है, उनका जन्म हुआ 12 बजे के हिसाब से। है ना, शुरुआत में, है ना, उन्होंने लैंग्वेज सीखा, फॉर्म, उन्हें स्पीच का फॉर्म समझ में आया, उन्होंने पिक्चर्स ड्राइंग की, उन्होंने केव पेंटिंग्स बनाया, स्टोन एज पीपुल। ठीक है, कुछ ड्रॉन्स किए, कुछ रिचुअल्स किए। ओके, लेकिन अभी तक हमारे पास, यानी कि उस होमो सैपियंस के पास जो कि अभी 12 बजे जन्म लिए थे एक दिन के हिसाब में, वो अभी तक राइटिंग नहीं सीखे। है ना, उनके पास स्क्रिप्ट नहीं था। ओके, ये जो स्क्रिप्ट है करीबन आज से 5,000 साल पहले डेवलप हुआ, या फिर बोला जाए तो ये 5,000 साल पहले इसका ओरिजिन हुआ। तो करीबन 360 सेंचुरी अगो में अगर आप 5,000 साल घटा दे तो कितना बचेगा? 31,000 ईयर्स अगो। ठीक है ना, तो इसके बाद जो क्या है, जो राइटिंग है उसका ओरिजिन हुआ। ओके, नाउ अगर हम ये देखें, अगर इस हिसाब से ये जाने तो करीबन 20 आवर्स एंड 40 मिनट्स के बाद, उस 24 घंटे में 20 घंटे 40 मिनट बीतने के बाद राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ, ओरिजिन हुआ। एंड अगर हम इस मैप, इस चार्ट के हिसाब से देखें तो 12 बजे होमो सैपियंस का जन्म हुआ, लैंग्वेज के साथ 34,000 BC में। है ना, 8 बजे के आसपास उन्होंने केव पेंटिंग्स बनाया। देखो, चीज़ों को समझते हो, ईयर बाय ईयर, सेंचुरी बाय सेंचुरीज डेवलपमेंट होते गया। है ना, फिर 12 बजे नून में, दोपहर तक कुछ नहीं, 6 बजे शाम तक कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन 8 बजे तक हिसाब से राइटिंग का ओरिजिन हो गया था 4000 BCE में। ये जो टेबल है ये विलियम्स ने अडाप्ट किया था। ओके, विलियम्स ने दिया था। तो यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 3 है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको खुद से करना है, समझिए, जानिए एंड करिए। अब हम इसके आगे पार्ट को देखते हैं। है ना, और जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था कम्युनिकेशन का, प्रिंटिंग को माना जा सकता है। करीबन 600 CE में चाइना में, या फिर 1453 CE में वेस्टर्न वर्ल्ड में जो प्रिंटिंग है वो ओरिजिनेट हो चुका था। अगर हम इसको माने तो करीबन उस पूरे एक दिन में, जहाँ पे शाम के 8 बजे तक राइटिंग डेवलप हो गया था, ओरिजिन हो गया था, वहाँ पे 11:38 करीबन प्रिंटिंग भी डेवलप हो गया था। अभी 12 बजने में कुल 22 मिनट्स बाकी है। ओके, पूरे एक दिन खत्म होने में अभी 22 मिनट्स बाकी है। उस 22 मिनट्स में देखो और क्या क्या चीज़ें इन्वेंट हुई और क्या क्या कम्युनिकेशन में चेंजेस आए। ठीक है, टेलीग्राफ आया,
11:53 PM में 1855 सी में फर्स्ट टाइम एमसी लोहा ने पाउंड मतलब ये बताया था कि जो टेलीग्राफ है ना, वो एक ऐसा मैसेज है जो कि मैसेंजर से पहले ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। पहले जो दूत के द्वारा मैसेज भेजा जाता था उससे पहले ही जो टेलीग्राफ है वो पहुंच जाता है। ओके, एंड लास्ट 5 मिनट्स में, उस पूरे दिन के लास्ट 5 मिनट्स में बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हुए, बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन इन्वेंशंस हुए जिसको कि कम्युनिकेशन ने पूरी तरीके से एक कर्व में, एक एक्सेलरेशन कर्व में कन्वर्ट कर दिया। किस तरीके से देखो, करीबन 1155 में टेलीफोन डिस्कवर हो गया था, इन्वेंट हो गया था। 1876 सी में कमर्शियल रेडियो, 1900 सी में साउंड मोशन पिक्चर्स, 1912 सी में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1942 सी में, ज़ेरोग्राफी 1946 सी में, कलर टेलीविज़न 1951 में, एंड फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट 1962 में। यहाँ देखो करीबन 11:58 32 सेकेंड्स में, है ना, फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट इन्वेंट हो गया था। अभी भी यहाँ पे 2 मिनट, करीबन 1 मिनट या 22 सेकेंड बचे हैं। इस 1 मिनट या 22 सेकेंड को हम अभी मान लेते हैं, है ना, हमारे पास अभी भी इतना समय है 1 मिनट 22 सेकेंड के हिसाब से कि और इन्वेंशंस और कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन आना बाकी है। हमने अभी तक सिर्फ 11:58 32 सेकेंड से जिया है ना। अभी बस इतना ही इन्वेंशन हमने देखा, अभी भी 1 मिनट 22 सेकेंड्स बाकी है इन्वेंशंस होने का इस पूरी दुनिया में। ओके, विलियम ने ये बताया था, फ्रेडरिक विलियम ने, कि जो ग्रेटेस्ट ग्रोथ है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में हमारी ज़िंदगी में, वो भी अभी एक्सलेट कर ही रहा है, वो भी अभी बढ़ ही रहा है, ये और बढ़ेगा एंड और बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो फ्रेडरिक विलियम ने जो चीज़ें बताई, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें बताई, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि हमारे दादा परदादा के ज़माने में हुआ करती थी। बट अगर हम इसको अपने ज़माने में कंपेयर करें तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि हम यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन्स के बारे में मेंशन किया गया है क्या, लैपटॉप्स के बारे में मेंशन किया गया है क्या, कंप्यूटर, हाँ उसके बारे में मेंशन किया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के बारे में मेंशन किया। अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है उसके बारे में मेंशन नहीं किया। लैपटॉप, टैबलेट्स, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें जो है ये अभी उस 1 मिनट 22 सेकेंड जो बची हुई थी पूरे 24 घंटे को कवर होने में, उसमें सारी चीज़ें इन्वेंट हुई है ना। अभी और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट होना बाकी है। ओके, नाउ तो यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 4 है, जहाँ पे कुछ ऑर्डर्स है, जैसे कि अरेंज द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन देयर ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, रेडियो, प्रिंटेड बुक, टेलीफोन, टेलीविज़न, फोटो कॉपिंग मशीन। ठीक है, तो ये सारी कुछ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है जिनको इसके ओरिजिन के ऑर्डर में, है ना, एक सेटअप बनाना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए, समझिए। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंजेस। कैसे कम्युनिकेशन एक सोशल चेंजेस को क्रिएट किया, या फिर एक सोशल चेंजेस के हिसाब से कम्युनिकेशन चेंज होते रहा, ये चीज़ को जानेंगे। ठीक है, जो कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि जो ह्यूमन सोशल चेंज है, जो ह्यूमन के जो सोशल चेंजेस है वो कोलिलेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के चेंजेस में। जैसे जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में चेंज आ रही है, ह्यूमन सोशल चेंजेस हो रहे हैं। ओके, करीबन बहुत लंबे समय तक ये जो ह्यूमंस थे, ये जो ह्यूमन की सोसाइटी थी, जो सोशल था, वो अनचेंज था, एक जैसा था। क्योंकि जो बायोलॉजिकल चेंजेस होती है ना, वो बहुत ही इवोल्यूशनरी चेंजेस होती है, ग्रेजुअल चेंजेस होती है ना, धीरे धीरे चेंज होती है। बट जो कम्युनिकेशन में जो चेंजेस आया वो बहुत ही रैपिड था, एक एक्सलरेशन के साथ आया और जल्दी से उसने पूरी जो सोसाइटी थी, जो सोशल चेंजेस क्रिएट कर दिया। आज हम भी बहुत सारी ऐसे फंडामेंटल्स लर्निंग सीखते हैं जो कि पहले नहीं था। अभी जैसे कि एग्जांपल ले लो, अभी मैं फ़ोन से आपको, आप यूट्यूब से चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना, ये पहले था क्या? अगर आप 10 साल पहले ही चले जाओ, ये पहले नहीं था, है ना। तो बहुत सारी ऐसे चेंजेस आ रही है जो कि पूरी सोसाइटी को, पूरी जो लर्निंग है उसको चेंज करी, एंड हमारा ब्रेन भी उसे धीरे धीरे अडेप्ट कर रहा है ना। ये हमारा जो परसेप्शन है, जो अनुभव है नेशन के लिए, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, वैल्यूज़ के लिए, ये भी चेंज कर रहा है। ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ये जो इन्वेंशन था प्रिंटिंग का, है ना, पहले की जो सोसाइटी थी वो ओरल सोसाइटी थी, लोग सिर्फ बात करते थे, कोई भी रिटर्न चीज़ में नहीं होता था, बहुत कम चीज़ रिटर्न में मिलती थी, वो भी किसी राजा की जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, वो नज़र आती थी। बट कोई भी बुक्स आपको रिटर्न में नहीं मिलती थी। बट अभी प्रिंटिंग के बाद
चीज़ें बदल गई। जो सोसाइटी थी वो ओरल से लिटरेट सोसाइटी हो गई। पहले जो लिटरेसी रेट था बहुत कम था, है ना। हर इंसान के बस की बात नहीं थी ज्ञान प्राप्त करना, मतलब बुक्स पढ़ना, चीज़ें समझना। बट प्रिंटिंग के डेवलपमेंट के बाद, इन्वेंशन के बाद हर एक इंसान के पास बुक्स है। आज हर इंसान पढ़ रहा है। ये जो पढ़ने का सपना था हर इंसान का, वो चेंज हो गया। सब पढ़ रहे हैं आज। ओके, तो ये जो आइडिया थी प्रिंटिंग, है ना, इसके कारण से जो यूनिवर्सल लिटरेसी फिजिबल था वो संभव हुआ है ना। जो यूनिवर्सल लिटरेसी था, सब पढ़े, है ना, ये संभव हुआ है। दुनिया साक्षर होते गई। और जो एक्सपेक्टेशंस थी कि कोई ह्यूमन बींग भी स्कूल जाएगा, है ना, पढ़ेगा लिखेगा, वो भी धीरे धीरे चेंजेस होते गया, वो भी धीरे धीरे काम में आते गया, डेवलप होते गया। ओके, पहले जो ट्रांसमिशन था नॉलेज का, ज्ञान का जो ट्रांसमिशन था, वो ओरली दिया जाता था, बोल के दिया जाता था। और ये जो डिस्टेंस एजुकेशन था, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ भी होगा। क्योंकि आप इमेजिन करो ना, पहले का ज़माना, ऋषि मुनि अपने शिष्यों को पेड़ के नीचे बैठा करके ज्ञान देते थे। बहुत कम ही लोग होते थे जो कि ब्राह्मण फैमिली से या फिर क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। शूद्र फैमिली को या फिर जो ट्रेडर्स फैमिली थे, उनको मिलता था कि ये काम नहीं मिल पाता था, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। क्योंकि ये जो आइडिया था पढ़ाई का, एक सीमित हो चुकी थी, है ना। बुक्स नहीं थे, चीप कॉपीज नहीं थी बुक्स हैंड रिटन होते थे, बहुत कॉस्टली मिलता था, है ना। तो ये जो पढ़ने का जो जज्बा था, ये सब बच्चों को नहीं मिल पाता था। बहुत कम बच्चे ही पढ़ पाते। लेकिन प्रिंटिंग के डेवलपमेंट के बाद आज सब बच्चे पढ़ते हैं यार। जन्म होता नहीं, 4 साल 5 साल बाद स्कूल में चले जाते हैं, नर्सरी की बुक्स उन्हें मिल जाती है पढ़ने के लिए, है ना। तो डेवलपमेंट हुआ। और जो अभी की सोसाइटी थी, है ना, ये जो अभी की सोसाइटी, ये बहुत लिटरेट सोसाइटी है ना। लेकिन जो उस समय की सोसाइटी थी वो ओरल सोसाइटी थी। एंड वहाँ पे जो डिस्टेंस एजुकेशन है, वो सोचना भी बहुत मुश्किल था, है ना। टीचर को, स्टूडेंट को फिजिकली प्रेजेंट होना होता था कोई भी चीज़ समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। इसी चीज़ को, है ना, इसी चीज़ ने राइज कर दिया था गुरु शिष्य परंपरा। वो जो गुरु शिष्य की परंपरा होती थी ना, कि गुरु आएगा, शिष्य आएगा, फिर एक वो उस शिष्य को पढ़ाएगा। तो ये जो परंपरा थी ना, ये स्टार्ट हो गई थी उस समय तक। बट धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होते गई, है ना, वैसे वैसे चीज़ें भी चेंज हो गई। आज हम फिर से ओरल एजुकेशन में आ गए, लेकिन एक डिस्टेंस एजुकेशन के कंसेप्ट के साथ। आज जो आप पढ़ रहे हो मेरे यूट्यूब से, ये भी तो एक ओरल एजुकेशन ही है ना। बट डिस्टेंस एजुकेशन है। मैं आपके साथ फिजिकली प्रेजेंट हूँ क्या, मैं आपके आसपास बैठा हूँ क्या, नहीं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप उस वीडियो को कहीं और पढ़ रहे हैं। इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरी इंडिया में आप कहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये एक डिस्टेंस एजुकेशन ही तो है, जो कि बहुत सारे मीडिया की अवेलेबिलिटी के कारण है, बहुत सारे कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज़ की अवेलेबिलिटी के कारण है, जो कि आज हमारे पास है। जब एजुकेशन, है ना, ओरली हुआ करता था, तो उस समय मेमोरी और स्पीच स्किल्स बहुत ज़्यादा हुई करती थी, है ना। जो स्पीच स्किल्स होता था बहुत इंपॉर्टेंट होता था। अगर आपके पास स्पीच स्किल्स नहीं होगा तो आप चीज़ें समझाओगे कैसे। अगर आपके पास मेमोरी नहीं होगा तो आप चीज़ों को याद कैसे रखोगे, क्योंकि उसमें बुक्स तो होते नहीं थे, नोट पैड्स वगैरह होते नहीं थे जिसको आप चीज़ को नोट कर लो, ठीक है। तो ये जो मेमोरी था, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जिसमें कि लोग इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखते थे, ताकि जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें एक दूसरे को बताई जाए। क्योंकि उस समय कोई भी ऐसा मीडिया टेक्नोलॉजीज नहीं थी, जैसे कि आपका बुक्स हो गया, ऑडियो वीडियो कैसेट्स हो गए, है ना, मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ये सब कुछ नहीं था, है ना। एक एग्जांपल है पाणिनि के द्वारा। उन्होंने अब जो संस्कृत लिटरेचर है उनकी, एंड जो उनकी संस्कृत की डिक्शनरी थी अमार कोशा, उसको उन्होंने पूरा मेमोराइज कर लिया था फ्यूचर जनरेशन टू जनरेशन, है ना, प्रिजर्व करने के लिए, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए। ये जो हो पाया था, ये सिर्फ उस समय के मेमोराइजेशन के पावर के हो पाया था, पावर के कारण हो पाया था। अगर आप आज वो चीज़ करना चाहे तो नहीं। हम छोटी छोटी काम के लिए भी फ़ोन का यूज़ कर लेते, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते। एक छोटा सा कैलकुलेशन हम खुद से नहीं कर पाते, तुरंत फ़ोन निकाल लेते। हमें चीज़ें याद नहीं रहती। कुछ भी चीज़ पढ़ना हो, विकीपीडिया है, यूट्यूब है, गूगल है, इंटरनेट है, तुरंत खोलो जान लो। हमें कुछ याद नहीं रहता। टाइम टेबल भी हम फ़ोन में नोट करके रखते हैं, अलार्म भी हम फ़ोन में सेटअप करते हैं। चीज़ें कितनी बदल रही है। जो मेमोराइजेशन पावर है लोगों की, वो कम होते जा रही है, एंड जो राइटिंग पावर है वो बढ़ती जा रही है। लोग चीज़ों को नोट करना रहे, फ़ोन नंबर्स भी, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हम फ़ोन में रखते हैं। आज हमें अभी तक अपने बेस्ट फ्रेंड या फिर जो अपने फ्रेंड्स हैं, उनका भी ढंग से फ़ोन नंबर याद नहीं होता। तो ये क्या है, ये जो हमारी मेमोरी पावर है वो कम होते जा रही है। पहले ये जो मेमोरी पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ये जो मेमोरी पावर है ये कम होती जा रही है। ओके, बट फिर भी ये जो ग्लोबलाइजेशन जो आज हम देख रहे हैं,
है ना, हमारी जो पूरी वर्ल्ड में हो रही है, ये इस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के बिना हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ संभव हो पाया क्योंकि आज हमारे पास एक एडवांस मीडिया है, एक एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है ना, जो कि करीबन हाफ सेंचुरी पहले से ही डेवलप होना, इन्वेंट होना स्टार्ट हो गई थी। ओके, इमेजिन करो, है ना, आप कोई ऐसे जगह पे रहते थे या फिर ऐसे टाइम पीरियड में रहते थे जहाँ पे एरोप्लेन नहीं था। आपको कितना, सोचो ना, आप अगर भारत से कहीं बाहर जाने का सोच रहे होंगे तो आप सोचते होंगे यार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाएगा। बट आज के डेट में एरोप्लेन्स हैं, लोगों को सिर्फ 24 घंटे लगते हैं इंडिया से किसी बाहर रीजन में जाने के लिए, है ना। तो ये क्या चीज़ है, ये सारी टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है। ओके, आज कम्युनिकेशन की हेल्प के थ्रू लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। इवन आजकल तो जो बिजनेस इंटरव्यूज़ भी होते हैं वो भी इंटरनेट वीसी वीडियो कॉल के द्वारा हो जाता है। आप यूके में हैं एंड अगर आपको किसी यूएसए के कंपनी से बात करनी, इंटरव्यू करना है तो आप वीडियो कॉल के थ्रू कर लो, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये चेंजेस हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है इंटरनेट के थ्रू अक्रॉस द वर्ल्ड, लोग जुड़ रहे हैं अपनी कम्युनिटीज़ के साथ। आज अगर किसी का बेटा बेटी फॉरेन में रहता है एंड वो मम्मी पापा अगर किसी इंडिया जैसी कंट्री में रहते हैं तो वो क्या है, वो जुड़ रहे हैं अपने बच्चों के साथ इंटरनेट के थ्रू। वो अपने बच्चों से इंटरनेट के थ्रू बात कर सकते हैं, वो कॉल कर सकते हैं, एक कॉल पे उनके फ़ोन चले जाती है उनके बच्चों के तक। तो ये चीज़ क्या है, ये सारी जो चेंजेस है ये हमारे वर्ल्ड को एक ग्लोबलाइजेशन की ओर ले जा रही है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, इसने भी एक नया इंटायर न्यू लाइन सेटअप कर दिया हमारे लिए, जिससे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ में डेवलपमेंट होती गई, है ना, चीज़ें चेंज होते गई, नए नए कम्युनिकेशन लिंक्स, नई नई चीज़ें इन्वेंट होते गई। आज हमारे पास हर एक चीज़ है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना। आप हर एक चीज़ को उठा के ले लो, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, ये सब चीज़ क्या धीरे धीरे इन्वेंट होते गए एंड हमारे जो डेली लाइफ है उसमें अच्छी तरीके से ये ढल चुकी है। आज हम कोई भी काम बिना इसके सोच भी नहीं सकते। अगर हम एक छोटा सा PDF बनाना है, हमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। तो चीज़ें बदल रही है। नाउ हम ये सारे टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा कंटिनेंट्स के साथ जुड़ रहे हैं। आप एशिया कंटिनेंट में हो, अगर आपको यूरोप कंटिनेंट के किसी के साथ इंटरेक्ट होना, आप बिल्कुल इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के चेंजेस है, नए रिवॉल्यूशंस हैं। नाउ डेविड गैरोल्ड टेल्ड अस कॉस्ट हैज़ बीन ट्रेडिशनली अ मेजर बैरियर टू द लॉन्ग डिस्टेंस कॉल। डेविड गैरोल्ड ने बताया था कि जो कॉस्ट है ना, ये मेजर बैरियर बनेगा लॉन्ग डिस्टेंस कॉल के लिए। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करोगे तो आपको बहुत कॉस्ट लग जाएगा, बहुत पैसा लग जाएगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में यही जो कॉस्ट है कम्युनिकेशन का ये धीरे धीरे लोअर हो रहा है ना, कम होते जा रहा है। जो फर्स्ट ट्रांस अटलांटिक टेलीफोन केबल बिछाया गया था 1956 में, उस समय सिर्फ 36 साइमल्टेनियस कन्वर्सेशन हो सकती थी। बट जो आज लेटेस्ट अंडर सी फाइबर ऑप्टिक लिंक है ना, वो करीबन 6 लाख कन्वर्सेशन कर सकती है एक समय में। तो कितना चेंजेस हो रहा है। ओके, ये जो टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज थी ये आगे बढ़ के कम्युनिकेशन नेटवर्क में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे इंटरनेट शेप में आ रहा है, पर्सनल कंप्यूटर्स बन रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तो किसी गेट कीपर्स की भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने किसी बड़े लोगों से बात करो या अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से अगर आप पूछो तो उस समय किसी को कॉल करने के लिए मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती थी, है ना। अगर आप यहाँ से कॉल करोगे वहाँ आपको किसी मीडिएटर से बात करनी पड़ेगी, फिर आप उसको बताओगे कि हमें किससे बात करना है, फिर वो आपको उससे बात करेगा, अपने डेस्टिनेशन लोगों से बात कराएगा, है ना। फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ आप हो, आपको इससे बात करना है, तो अगर आप कॉल लगाओगे तो सबसे पहले एक मीडिएटर को कॉल लगेगा, है ना। आप इससे पहले बात करोगे, फिर ये इससे बात कराएगा, फिर आप जाकर के इससे बात कर पाओगे। तो ये इस तरीके का सिस्टम चलता था। एंड इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती थी जब आपको किसी इंटरनेशनल कॉल पे बात करनी है। आपको अगर इंटरनेशनल कॉल पे बात करनी है तो सबसे पहले आपको एक मीडिएटर को कॉल करना पड़ेगा जो कि आपकी कंट्री का होगा, फिर वो दूसरी कंट्री जहाँ पे आपको बात करना है उसके मीडिएटर से बात करेगा, फिर वो जाकर के आपको अपने डेस्टिनेशन से बात करवाएगा। तो ये जो पूरा मीडिएटर का सिस्टम था ये आज नहीं है। आज हम डायरेक्टली अपनी जो बेलोविट्स हैं, अपने जो लोग हैं, अपनी जो सोसाइटी कम्युनिटी है उसको फ़ोन कर सकते हैं डायरेक्टली, चाहे वो कहीं भी हो पूरे वर्ल्ड में। ओके, ग्रेडॉल ने फिर स्टेट दिया था कि जो शिफ्ट है एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू, है ना, नेटवर्क के टुवार्ड्स, ये एक नए कम्युनिटी को
मैच कर रहा है, ठीक है, नए कम्युनिटी को इन्वेंट कर रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है। यहाँ पे आज के डेट में अगर आप इमेजिन करो क्या, ये तो एकदम बिल्कुल ट्रुथ है। अब भी आप फेसबुक खोलोगे, नई चीज़ें शेयर करोगे, कुछ अपनी चीज़ें डालोगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, करीबन बहुत सारे लोग देखेंगे, अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड भी देखा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हम कम्युनिकेशन नेटवर्क में धीरे धीरे ढलते जा रहे हैं, एक नई सोसाइटी का इमर्ज हो रहा है। लोग अपनी हॉबीज़, अपनी चीज़ें, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक नया सोसाइटी क्रिएट कर रही है। लोग अपने आइडियाज़ दे रहे हैं, लोग अपनी चीज़ें, लोग अपनी डिसीजन मेकिंग बता रहे हैं, इंटरनेट पे शेयर कर रहे हैं। लोग अपनी जो नए नए तरीके हैं, नई नई चीज़ें हैं, उसको इंटरनेट पे शेयर करें। एक डायस्पोरिक कल्चर क्रिएट हो रहा है। डायस्पोरिक कल्चर मतलब अ स्प्रेडिंग ऑफ पीपल, है ना, मतलब लोगों का फैलना, कोई भी नेशन से, कोई भी कल्चर से। आज ब्रिटेन में हिंदी मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़ देखी जा रही है, वहाँ पे ये जो बॉलीवुड है वो स्प्रेड हो रहा है, जो हिंदी कल्चर्स है वो स्प्रेड हो रही है। आप कोरोना का ही ले लो, आज कोरोना वायरस के कारण लोग इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं, है ना। किस कारण से? ब्रिटेन वाले सोचे थे क्या कि इंडियन में ऐसा हाथ मिलाया जाता है इंडियन कल्चर में, या इंडियन कल्चर में साड़ी पहना जाता है? नहीं, उनको उतना क्या पता। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई, आज यूट्यूब के थ्रू, है ना, डिफरेंट मीडियाज़ के थ्रू सब जानने लगे हैं एक दूसरे के चीज़ों के बारे में, है ना। हमें यहाँ से पता है कि यूएसए में कितनी कॉलेजेस है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ है। यूएसए के बच्चों को पता है कि इंडिया में कितने सारे हिस्टोरिकल साइट्स हैं। तो हर चीज़ इमर्ज हो रही है। इंटरनेट के थ्रू ये जो कम्युनिटीज़ है ये स्प्रेड आउट हो रही है, ये बाहर निकल रही है अपनी कॉमन इंटरेस्ट के द्वारा, अपने हॉबीज़ के द्वारा। और दिस डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ आर ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड वर्चुअल कम्युनिटीज़, और इसी डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ को वर्चुअल कम्युनिटीज़ भी बोला जा रहा है। एंड ये एक वर्चुअल रियलिटी एग्जिस्ट करता है जो कि इंटरनेट के थ्रू क्रिएट किया गया है। तो इस तरह से पूरी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से, इन्वेंशंस के हिसाब से सोसाइटी चेंज हो रही है। हर दिन, हर मिनट, है ना, चीज़ें चेंज हो रही है, सोसाइटी चेंज हो रही है, एक नए डेवलपमेंट की ओर जा रही है। तो गाइज़ यहाँ पे इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज़ गेट इन टच विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज।